ध्यान से सुनो। भगवान के बाल्यकाल के एक सखा थे, मित्र थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के सखा, उनका नाम था सुदामा। भगवान के बड़े अच्छे मित्र, बचपन के मित्र, दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़े। आज भी सांदीपनी जो गुरुकुल था वो मध्य प्रदेश में है। आप कभी मध्य प्रदेश जाएं तो वहां सांदीपनी गुरुकुलम, जहां आज भी भगवान का विद्यालय है। और हमने तो दर्शन किया उस विद्यालय में जब कथा में थे वहां। तो वैसी प्रतिमा हमने विश्व में भगवान की कहीं नहीं देखी जैसी वहां देखी। क्यों? आपने चक्र उठाए, वंशी उठाए तो भगवान को बहुत जगह देखा होगा, माखन खाते भी बहुत जगह देखा होगा प्रतिमाओं में। लेकिन वहां बलराम जी, श्री कृष्ण और सुदामा जी तीनों आगे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, हाथ में किताबें। और सांदीपनी जी महाराज उनके सामने बैठे हैं और सांदीपनी जी के पास एक छड़ी है, तीनों को पढ़ा रहे हैं। तो जब विद्याध्ययन करते थे भगवान, तो उस समय के भगवान के बाल्यकाल के सखा, और उनका नाम है सुदामा। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या आज की शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुलों की बराबरी की जा सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्या? अच्छा, एक बात सोचिएगा, क्या आप आज के समय में सोच सकते हैं कि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में श्री कृष्ण भी पढ़े और सुदामा भी पढ़े? ऐसा हो सकता है? राजा और सुदामा जी कौन है? बिल्कुल अकिंचन ब्राह्मण, बिल्कुल गरीब ब्राह्मण, और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आज के समय हो सकता है ऐसा? ये गुरुकुलों की व्यवस्था थी। जी, हम बताइए, हम आपको क्या दक्षिणा दें? तो गुरु कहते थे कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया वो संसार में फैलाओ, यही मेरी शिक्षा, यही मेरी दक्षिणा। बताओ कितनी अच्छी व्यवस्था थी। आज शिक्षा थोड़े, आज तो शिक्षा व्यापार है। शिक्षा आज ज्ञान का स्रोत नहीं, विद्या का मंदिर नहीं। आज शिक्षा का स्थान विद्यालय नहीं, विद्या का आलय नहीं बचा, बल्कि धनालय हो गया है, जिसका नाम है कोणार्क। तो वहां जाने का मुझे अवसर मिला, मैंने वहां की कलाकृतियां देखी, उस मंदिर का बना हुआ वैभव देखा, और किस वैज्ञानिकता से वो बना हुआ है। जरा विचार करिए, आज से हजारों से कोणार्क बना, और एक कोणार्क शास्त्र कहते हैं वह अगले जन्म में मूर्ख होता है। इसलिए भारत के जो गुरुजन होते थे अपनी पढ़ी हुई विद्या को छुपा करके नहीं रखते थे, बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, और उसके बदले में धन भी नहीं लेते थे। हमारे यहाँ ज्ञान के बदले में धन नहीं लिया जाता था, निःशुल्क ज्ञान देते, शिक्षा व्यवस्था। तो ये सब व्यवस्थाएं थी, स्थितियां थी। तो कहने का आशय केवल इतना है कि श्री कृष्ण और सुदामा, जो आज कल्पना करना भी कठिन है, आज से हजारों वर्ष पूर्व एक साथ पढ़े। एक व्यक्ति वो है जो समाज का बिल्कुल निम्न व्यक्ति है, और एक व्यक्ति वो है जो समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। एक राजा है, दूसरा एक सामान्य ब्राह्मण है, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ते हैं। और बड़ी अच्छा एक बात और देखो, पहले ऐसा नहीं था कि जो धनवान है उनके बच्चों को अच्छी सुविधा और जो गरीब बच्चे हैं उनको बुरी सुविधा, ऐसा भी नहीं। अगर जंगल में लकड़ी लेने के लिए सुदामा जी को भेजा जाता था तो भगवान को भी लकड़ी लेने भेजा जाता था। ये नहीं कि आप राजा हो तो फिर आपको नहीं जाना, राजा हो चाहे जो भी हो, विद्यालय में सब विद्यार्थी एक बराबर ही होते थे, कोई राजा नहीं कोई सामान्य नहीं, सब बराबर। ये गुरुकुलों की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ पर राम जी गुरुकुल में पढ़े, इसलिए मैं प्रायः लोगों से कहता हूँ आप अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। कैसा मजबूत बनाओ? आप सोच कर देखो, राम जी 14 वर्ष वन में रहे, लेकिन कैसे रहे?
वन में रहना सरल है क्या? लेकिन कैसे रहे? क्योंकि राम जी पहले गुरुकुल में रहे थे, नंगे पांव जंगलों में घूमे थे, भिक्षा मांग करके जंगलों में रहे थे, गुरुकुल में पले बड़े थे, गुरुकुल में रहकर सारी सेवाएं राम जी करते थे, इसलिए 14 साल जंगल में रह सके। अगर गुरुकुल में वो सब नहीं सीखा होता तो राम जी जंगल में क्या रह पाते? नहीं रह पाते। तो श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ विद्या का अध्ययन करते थे। समय बीता,